दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं चौधरी अफसर और आप लगातार देख रहे हैं एशियन न्यूज़, जहां जाता है कुछ ना कुछ आपके बीच लेकर आता है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और बुलंदशहर की हम बात करेंगे और जानेंगे क्या इतिहास रहा है बुलंदशहर का। लेकिन जब हम बुलंदशहर में एंट्री करते हैं तो पहले पड़ता है भूड़ चौराहा और उसी के आगे कुछ दूर और चलने के बाद एक नाम सुना जाता है जिसका नाम है काला आम। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसा पेड़ था जिस पर काले आम लगते थे। बहुत सोचने का विषय यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हम चलते हैं शहर के ही उन बासिंदों के पास, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी होगी और जानेंगे कि इतिहास आखिर क्या है बुलंदशहर का। चलिए बुलंदशहर की तरफ दौड़ते हैं थोड़ा सा और हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पीछे एक घड़ी नज़र आ रही है, आखिर इस घड़ी का भी क्या इतिहास है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बुलंदशहर से जावेद खान भी और यहाँ के बासिंदे, उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप तोमर है। प्रदीप तोमर जी, आज हम आपके बुलंदशहर में पहुँचे हैं और आपके मेहमान भी हैं। बुलंदशहर सरजमी पे बहुत बहुत स्वागत है आपकी टीम का। हाँ, चलिए, वैसे आपकी मुस्कान तो काफ़ी अच्छी है। चलिए अब शहर की मुस्कान की तरफ भी दौड़ लगाते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ जब हम एंट्री करते हैं बुलंदशहर के अंदर तो एक काला आम के नाम से एक चौराया आता है। आखिर इसको काला आम क्यों कहा जाता है? जी सर, इसका जो नाम था पहले था कत्ले आम चौराया। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ लोगों को एक पेड़ लगा हुआ, उसको फांसी दी जाती थी, तो वो नाम बदलते बदलते कत्ले आम की जगह काले आम क्यों लगे हम लोग इसको। ये है इसका इतिहास काले आम का। हम कभी छोटे से थे तो आया करते थे यहाँ पर, तो सुनते थे कि भूड़ चौराहे से आगे जाएंगे काला आम पड़ेगा। तो हम कभी यहाँ से निकल कर गए तो हमारे दिमाग में एक ही बात रही कि आखिर ऐसा वो कौन सा पेड़ है जिस पर काले आम लगते हैं। मैं नज़दीक में दिखाऊंगा आपको। एक पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, जिस पेड़ के ऊपर अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों को फांसी दी जाती थी, इसीलिए इसका नाम था कत्ले आम चौराया। उसको जब समय बीतता गया अपना तो उसके नाम बाद आया काले आम चौराया। ये आज इसको हम काला आम बोलते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो कत्ले आम चौराया नाम है। अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा सा जावेद खान की तरफ। जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। जावेद खान जी, जैसे आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आप पूरे शहर के बारे में काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास में आपकी नॉलेज जान लेते हैं। आपके पीछे जो ये दिख रहा है, ये घंटा घर है और ये पार्क है, इसका क्या इतिहास है ये बताइए। ये एक ऐतिहासिक इमारत है। ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसको ईजाद की गई थी और मलका विक्टोरिया पार्क की यहाँ स्टेचू लगी हुई थी, जिसको नाम उन्हीं के नाम पर इसका नाम मलका पार्क रखा गया था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुए और देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर गांधी जी की स्टेचू स्थापित की गई और इस पार्क का नाम बदल करके गांधी पार्क रख दिया गया। अच्छा, ये रीज़न रहा है। जैसे अभी आप बता रहे थे, थोड़ा और इतिहास क्या है वो बताइए थोड़ा सा। आपने बताया था किला है वगैरह वगैरह। यह नज़दीक में पड़ता है मालागढ़ गाँव। अच्छा। वहाँ पर राजा बरन का किला हुआ करता था। उस किले से एक रास्ता निकलता है जो यहाँ पे आके मिलता है। मेरे को सुना है, मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि ऐसा हुआ करता था यहाँ पे। अब उस किले का इतिहास क्या है, किला खत्म हो चुका है, आज वहाँ पे खंडर है केवल, वो जीना भी खत्म है। इसके नज़दीक में पड़ता है लाल तालाब। जो वहाँ की महारानी हुआ करती थी, वो अपने समय में उसके अंदर जाकर स्नान करती थी, शाही स्नान। वो सुरंग के रास्ते से आते थे और उसी से वापस चले जाते थे। ये मैंने सुना है यहाँ पे। अच्छा, वैसे इस मिट्टी की और क्या पहचान है? जैसे खिलाड़ी की बात करें, सिंगर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें या देश के सपूतों के लिए बात करें। इस मिट्टी ने बहुत सपूत दिए हैं, बहुत सिंगर्स दिए हैं, फिल्मों के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं देश के सपूतों के लिए, तो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर गाँव पड़ता है सदरपुर, जहाँ के हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में भर्ती है, सैदपुर गाँव का। अच्छा। तो आप बात देख लीजिए कि इस देश की स्थिति क्या रही होगी, जिस गांव का हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सेना में भर्ती हूँ। अच्छा। और कहते गाँव ही ऐसा है, पूरे गांव का परिवार में आपको मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि क्रिकेटर्स के बारे में, कौन है वो क्रिकेटर? हाँ, यहाँ आगोता से आगे एक गांव पड़ता है रैना, उसके करीब में ही बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार यहीं के रहने वाले हैं, इसी गाँव के, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपना नाम बनाया। अच्छा, हम खेती बाड़ी की बात करें आपसे या बात करें फलों की, फ्रूट्स की, या फिर बात करें बागों की, तो वो क्या क्या किस तरह की? यहाँ अगर आप शहर के आउटडोर देखेंगे तो यहाँ सारे बाग, फल, हर सब्जियाँ, सब कुछ मौजूद है। अच्छा। और सारी एक क्लास क्वालिटी यहाँ से बाहर भी जाती हैं। अच्छा, हम चलिए थोड़ा सा राजनीति की तरफ भी चलते हैं। राजनीति क्या कहती है यहाँ?
राजनीति यहाँ पर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 पे बीजेपी का कब्जा है फिलहाल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति यहाँ की क्या कहती है। हम राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ इतिहास का है, तो अच्छा नहीं लगेगा। जी 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 जी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आम, एक आम सीजन में आता है तो एक शाना क्षेत्र पड़ता है। शाना का पूरा जो पट्टी है वो आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का जो आम है ये सब बाहर जाता है टोटल यहाँ से। यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत कम मिलता है देखने के लिए, खाने के लिए। वो पहुंचा देते हैं, सब बाहर तो गलत करते हैं ये सर कुछ इनकम अच्छी हो जाती है बाहर से, ये ना रेट अच्छे मिल जाते हैं इसलिए कर जाता है ये। चलो, जिससे आप देख रहे हैं इतिहास के उन पन्नों को हमने आज पलटा है जहाँ कुछ ओझल ओझल हमें नज़र आया है और कहीं तो नज़र आ रहे हैं अंग्रेज़ों का वो शासनकाल जहाँ हमारे देश में हमारे ही लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। उसके थोड़ा आगे चले हैं तो हमारे ही वीरों ने किस तरह से देश को आज़ाद कराया था। और ये वो शासनकाल की हम बात करें, अंग्रेज़ों के शासनकाल की, तो उस दौरान यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप घंटा है लगा हुआ है, ये मीनार टाइप में है। इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है वैसे इसका? फिलहाल गांधी पार्क। अच्छा, गांधी पार्क है। पहले क्या हुआ? पहले मलका पार्क के नाम से मलका पार्क के नाम से यहाँ जाना जाता था। और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, राजनीतिक में जो कदम रखने वाले हैं, या फिर हम बात करें बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और क्रिकेट में महानता हासिल करने वाले भी हैं। और सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र की ये है कि इसी शहर से एक गांव है सैदपुर, और सैदपुर से आप देखेंगे कि घर घर से वीर जवान पैदा होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी इसी तरह से अपने क्षेत्र की नॉलेज चाहते हैं तो हम आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे, आपके शहर में जाएंगे और आपके शहर का इतिहास इस तरह से दोहराएंगे। तो देखते रहिए एशियन न्यूज़।